Welcome to our channel Banana Academy. Today we are going to discuss here operations on sets. इसमें यूनियन और इस प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑपरेशंस के बारे में. तो लेट्स सी व्हाट इज ऑपरेशंस. Operations on sets. We already know about the operations. Is there are some operations which perform on two sets give rise to another sets. It means देखो we have some symbols like plus, minus, okay, into multiplications and divisions. These are some operations, symbols, operations. It means, and these symbols, these operations are used on numbers. कहाँ use होते हैं? Numbers पे. तो suppose that we have two numbers like that 2 and 5. When we use this symbol, that is addition, this operation is called addition. So when we use 2 plus 5, we will get another number. It is 7. तो हमने क्या देखा कि जब ये ऑपरेशन यूज किया दो नंबर के बीच में, कोई दो नंबर के बीच में जो ये ऑपरेशन यूज हुआ तो हमें क्या मिला? कोई अनदर नंबर. ऐसे सिमिलरली अगर ये ऑपरेशन यूज करें तो when we will use these operations on these two numbers, it means 5 minus 2, we will get 3. क्या देखा कि जब भी किसी दो नंबर पे ऑपरेशंस अगर यूज कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? कोई थर्ड नंबर, कोई अलग नंबर मिल रहा है, अनदर नंबर. तो यहाँ पे तो हमने क्या किया? ये ऑपरेशंस यूज किया जो नंबर्स पे यूज होता है. ठीक. तो सिमिलरली इन दिस क्लास वी विल स्टडी about some operations which used on sets. क्योंकि हम लोग सेट्स पढ़ रहे हैं. यहाँ क्या? ऑपरेशंस ऑन सेट्स. तो इस सेट पे हम लोग क्या करेंगे? जो ऑपरेशंस यूज होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इस पे कौन सा ऑपरेशन होगा. तो सेट्स सेट्स के बारे में ऑलरेडी बताया कि सेट्स को हम लोग क्या है? कैपिटल लेटर जो है, जैसे कि सपोज दैट वी हैव वन सेट ए, अनदर सेट बी, a and b, and when we will use operations on this set we will get another set like that. So first operation is union. Second is intersection. Second intersection and third हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? डिफरेंस. डिफरेंस के बारे में. तो ये तीन ऑपरेशंस कहाँ हम लोग पढ़ेंगे? सेट्स पे. कि सेट्स पे ये ऑपरेशंस कैसे यूज होता है. तो इस ऑपरेशन को यूज करने के लिए क्या है कि जैसे कि कोई सेट है मेरा ए, कोई सेट बी है, तो यूनियन. यूनियन को हम लोग इस सिंबल से डिनोट करते हैं. ठीक है, यूनियन. तो अगर यूनियन ए और बी पर अगर हमने ये ऑपरेशन यूज किया तो हमें क्या? ए यूनियन बी. तो ए यूनियन बी कोई ये जो होगा ये भी कोई सेट ही मिलेगा मुझे, लेकिन कोई अनदर सेट होगा. ये दो सेट पर ये ऑपरेशन यूज हुआ तो हमें कोई अनदर सेट ए यूनियन बी हमने फाइंड किया. ओके, हमें ऑब्टेन क्या हुआ? ए यूनियन बी. तो यूनियन को हम लोग इसी सिंबल से यूनियन को यूज करते हैं. इंटरसेक्शन जब पढ़ेंगे तो इंटरसेक्शन भी हम लोग ऐसे इस टाइप से यू को पलट दो तो इंटरसेक्शन. तो हम लोग इस वीडियो में यूनियन के बारे में पढ़ेंगे. तो यूनियन भी कब यूज होता है? टू सेट्स पे. जब भी दो सेट होंगे तो उसमें हम लोग दो और दो से अधिक कोई भी सेट आप ले लो, लेकिन मिनिमम उसके लिए टू सेट्स होने इंपॉर्टेंट है. तो टू सेट हमारे पास है और इस टू सेट पे क्या यूज होगा? यूनियन होगा. तो और यूनियन को हम लोग इसी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, यू, और इसको पढ़ते हैं ए यूनियन बी. ठीक है, तो हम लोग देखते हैं पहले यूनियन के बारे में. यूनियन ऑफ सेट्स तो वही है जो हमने बताया कि लेट ए एंड बी बी एनी टू सेट्स. द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट व्हिच कंसिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स व्हिच बिलोंग्स टू ए और टू बी. मैं बता दूंगी
यूनियन करने के लिए क्या होता है कि एक कोई सेट है, ठीक है, एक कोई सेट, तो सेट है तो उसके तो ऑब्वियसली कोई एलिमेंट्स होंगे, तो लाइक 1 2 3, ओके। ए कोई सेट है, उसके एलिमेंट्स है, एंड बी कोई सेट है, बी के एलिमेंट्स है 3 4 5, ओके। नाउ तो ए यूनियन बी के जो एलिमेंट्स होंगे उसे हम लोग कैसे लिखेंगे, ए यूनियन बी। तो इसमें क्या होता है, इसमें ए के भी एलिमेंट्स आएंगे और बी के भी एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है, बट कॉमन एलिमेंट्स जो होता है, रिपीटेड एलिमेंट्स जो होगा वो एक ही बार होगा, जो यहाँ पर लिखा है द कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन ओनली वंस। यहाँ पे कॉमन में दो, थ्री, वो ए में भी है थ्री, बी में भी है, तो हमें जब फाइनल जो सेट तैयार हो रहा है ए यूनियन बी, उसमें हमें कॉमन को एक ही बार लेना है, रिपीटेड एलिमेंट नहीं होता है, ये तो पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं सेट में। तो रिपीटेड एलिमेंट, तो इसमें क्या ए यूनियन बी में इसके भी एलिमेंट्स तो आपको इसमें लाने हैं, 1 2 3, कॉमन है 3 तो एक ही बार लिया, और बी के एलिमेंट्स जो बच गए 4 5, ओके। तो ए यूनियन बी में हम ए के भी लेते हैं और बी के भी लेते हैं, सेट पे डिपेंड करता है। अगर अगर पूरा मान लो ए मेरा है 0 1 2 3 और बी मेरा है 2 3, तो क्या करोगे, ए यूनियन बी हमारे यहाँ पर क्या होगा, क्या 2 3 2 3, बी इज द पार्ट ऑफ ए, here b is the part of a, it means b is the subset of a। तो अब देख लो b ऑलरेडी a में है ही, तो मुझे b लेने की जरूरत ही नहीं है, ये जितना है वही पूरा आ जाएगा, 0 1 2 3, ठीक है। तो वही इसमें दिखा है कि कौन से एलिमेंट्स होते हैं ए बी के, which consist of all elements which belongs to a और b। यहाँ पे क्या यूज है, और का यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनियन में हम लोग और का यूज या तो ए के एलिमेंट्स होंगे या फिर बी के होंगे या फिर दोनों के हो सकते हैं, ओके। तो अभी तो दिखा है ना यहाँ पर, ये 2 3 इसके पार्ट है, तो सिर्फ यहाँ पर एक एलिमेंट ए यूनियन बी आ गया हमारा, ठीक है। दोनों के एलिमेंट, रिपीटेड एलिमेंट अलाउड नहीं है, दैट्स वाई एक ही बार हम लोग लिए, और 0 1 2 3 आ गया यहाँ पर। यहाँ पर भी रिपीटेड अलाउड नहीं था, तो बी के जो बचे हुए थे 4 5 वो भी हमने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। अगर रहे, हाँ तो वही क्या है, द symbol u is used to denote the union and वही है symbolically we write, symbolically हम लोग कैसे लिखते हैं, a union b, तो वो भी हमने बता दिया a union b, और usually read as a union b। अब इसके एलिमेंट्स हैं, तो a यूनियन b को कैसे लिखते हैं कि x such that x belongs to a और x belongs to b, तो वो मैंने एग्जांपल से दिखाई दिया है आपको, क्या है कि x a के एलिमेंट्स होंगे और x b के भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, a belongs to a और a belongs to b, या दोनों के भी हो सकते हैं। तो ए यूनियन बी को हम लोग अगर सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे हमने रिप्रेजेंट किया, सेट बिल्डर फॉर्म, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, यूनियन के लिए और, दिस इज इम्पोर्टेंट, यूनियन के लिए और। तो लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ यूनियन, सपोज दैट वी हैव सम, मान लो सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, okay, and set b is equal to 2 3 4 5 6, then how we will write a union b, then a union b is equal to, इस होगा तो 1 2 3 4, कॉमन एलिमेंट क्या है 2 3 4, इसमें भी है 2 3 4, तो जो कॉमन है उसको तो एक ही बार लिखेंगे, 1 2 3 4, रिपीट नहीं करना है, और बी के क्या बच के बाकी 5 6, 5 6, then we will have a union b is equal to 1 2 3 4 5 6, ठीक है, जिसमें a के भी एलिमेंट्स आ गए एंड b के भी आ गए, a यूनियन b में दोनों का, ठीक है। तो इस टाइप से अब
नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल लेती हूँ. सपोज डेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3 and 4 and b is equal to 5, 6. Then A union B is equal to 1, 2, 3, 4. Both are different sets. In this set, no single element is common. So then we will write 1, 2, 3, 4. ए का तो हमने लिख ही लिया. अब यहाँ पे कॉमन तो कोई है नहीं, तो ए लिख लिया. नाउ नेक्स्ट 5 and 6. क्या होगा, इसके भी एलिमेंट्स इसमें आ गए, बी के भी एलिमेंट्स इसमें आ गए. ठीक है. ये अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल्स है. ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बता रही हूँ आपको. सपोज दैट ए इज इक्वल टू एलिमेंट 0, 1, 2, 3, 4, 3 and 4. Next b is equal to 0, 2. So if b is the subset of a, here we can see here b is the subset of a, b is the part of a. 0, 2 and 0, 2. यहाँ पर भी कॉमन है 0, 2 इसमें. तो b is the part of a. It means if b is the subset of a, यहाँ पे दिख रहा है, then a union b is equal to, a union b क्या होगा. तो यहाँ पे पहले a union b हम लोग देख लेते हैं, फिर यहाँ पे मैं बता दूंगी. इफ a union b is equal to, अब देखो पहले फाइंड कर लो a union b. तो यहाँ a union b क्या है, 0, 2 कॉमन है, तो यहाँ से आप लिख लो 0, 1, 2, क्योंकि 0, 2 कॉमन है तो एक ही बार आएगा. फिर 3, 4, 3, 4. क्या देखिए हम लोग, ए यूनियन बी अगर फाइंड किया तो जो सेट ए है वही हमें मिल गया. 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4. लेट मी चेंज द कलर. क्या 0, 1, 2, 3, 4 एंड यहाँ 0, 1, 2, 3, 4 सेट ए हमें मिल गया. तब इफ बी सबसेट ए, बी इज द पार्ट ऑफ ए, जब भी रहेगा बी इज द सबसेट ऑफ ए, देन वी विल गेट ए यूनियन बी इज इक्वल टू सेट ए. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी यूनियन के, इन द केस ऑफ यूनियन, इफ बी सबसेट ए, देन वी विल गेट ए यूनियन बी इज इक्वल टू सेट ए. तो आप देख रहे हो ये तो छोटा सेट है और इसमें किया. यहाँ पर भी हमने एक सेट बताया था, जैसे कि आप देखो यहाँ बी 2, 3 है और ए 0, 1, 2, 3 था. यहाँ पर ए यूनियन बी हमने फाइंड करा 0, 1, 2, 3. जो सेट ए है वही सेट हमें मिला. यहाँ पर भी क्या था, बी इज द सबसेट ऑफ ए, बी ए का सबसेट था, देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए, सेट ए हमें मिल गया. ठीक है. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं. तो ये हो गया यूनियन का कंडीशंस. यूनियन पे हम लोग यहाँ पर देखा. अब नेक्स्ट इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, सम प्रॉपर्टीज लाइक ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए. ठीक है, कॉम्यूटेटिव लॉज. आप यहाँ पर कॉम्यूटेटिव लॉ है, तो इसके लिए अगर मान लो मैं यहाँ पर सेट ए अगर लिख रही हूँ, सेट ए इज इक्वल टू, छोटा ही लेती हूँ, 1, 2, 4 एंड सेट बी इज इक्वल टू 3, 4. देन फाइंड करो ए यूनियन बी. अगर मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ ए यूनियन बी इज इक्वल टू, क्या आएगा, ए यूनियन बी 1, 2, 4 कॉमन है तो एक ही बार आएगा, 1, 2, 3, 4 आ जाएंगे. 1, 2, 3, 4 ए यूनियन बी. इफ वी विल फाइंड हियर बी यूनियन ए, अगर बी यूनियन ए हमने फाइंड करा तो क्या होगा, कंडीशन तो एक ही सेम ही आएगा. बी यूनियन ए आप फाइंड करो या ए यूनियन बी फाइंड कर लो, दोनों में कॉमन एक ही है 4, जो एक टाइम आएगा. बाद बाकी 1, 2, 3 दोनों का तो लेना ही है. 1,
2 3 एंड 4। क्या आप देख रहे हो? या तो आप ए यूनियन बी फाइंड करा, फिर भी 1 2 3 4, बी यूनियन ए फाइंड करा, 1 2 3 4, बोथ आर सेम। तो this property is called commutative law. If A union B is equal to B union A, then this is called commutative laws. तो ये this whole union is whole commutative laws. Okay? तो ये commutative एग्जाम्पल लेकर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं अलग बताऊंगी। तो यहाँ पे सपोज कर लो सी भी कोई सेट है, ले लो 2 3 5, हमने ले रखा। पहले मैं ये बता देती हूँ, ए यूनियन फाइव, तो ए यूनियन फाइव, फाइव इज क्या है? एम्प्टी सेट। देन ए को मैं यही लेकर चलती हूँ, ए इज इक्वल टू ये 1 2 4। फाइव क्या है? फाइव इज द एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट में तो उसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं। देन इफ वी फाइंड ए यूनियन फाइव इज इक्वल टू, फाइव में कोई एलिमेंट है नहीं, तो जब है नहीं तो एक एलिमेंट आ जाएंगे 1 2 4। क्या हमें मिला? ए यूनियन फाइव करा तो हमें क्या मिल गया? ए। तो इसलिए यहाँ पर क्या है? ए यूनियन फाइव इज इक्वल टू ए। एग्जाम्पल लेकर अगर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो हमें रटने की जरूरत नहीं है, क्लियर हो जाएगा क्वेश्चंस। तो ए यूनियन फाइव, क्योंकि ये क्वेश्चंस आगे सॉल्व करने में जरूरत होते हैं, इसीलिए हमें ए प्रॉपर्टीज याद होने चाहिए। ए यूनियन फाइव की वैल्यू क्या आएगी? ए यूनियन ए। तो आप फाइंड कर लो यहाँ पर ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए इज द सेम 1 2 4, और इसी का यूनियन करोगे 1 2 4, तो दोनों एलिमेंट 1 2 4 दोनों सेट में है, तो कॉमन कॉमन एलिमेंट, रिपीटेड एलिमेंट को हम लोग यूज नहीं करते हैं, तो क्या 1 2 4 सिर्फ आ जाएगा। 1 2 4, ए को ए के साथ यूनियन करोगे तो भी क्या मिलेगा? हमें ए ही मिलेगा। ये क्या है? आइडेम्पोटेंट लॉज। तो ए को खुद के साथ यूनियन करने पे आइडेम्पोटेंट लॉज, फाइव के साथ करने पर आइडेंटिटी लॉज ऑफ फाइव। अब यू क्या है? यू इज द यूनिवर्सल सेट। ओके, यू हमारा यूनिवर्सल सेट है। तो यूनिवर्सल सेट में अगर मान लो यू की वैल्यू मैं यहां ले लू, यू इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, सारे में ले लेती हूँ, या रहेगी 6 भी अगर कुछ है, मैं यहीं तक लेती हूँ। तो अगर आपको फाइंड करना है ए यूनियन यू, ये है क्या? 1 2 4, और ये क्या है? 1 2 3 4 5। इसमें आपको क्या आ जाएगा? 1 2 3 4। यूनिवर्सल सेट क्या है? यूनिवर्सल सेट बड़ा सेट है। यूनिवर्सल सेट हमने पढ़ा है ना, यूनिवर्सल बड़ा सेट है, और ए इज द पार्ट ऑफ यू यूनिवर्सल सेट। इट मीन्स ए इज द सबसेट ऑफ यू। तो अभी सबसेट का कंडीशन में भी हमने देखा था, सबसेट है तो क्या है? हमारा बड़ा सेट है। ए यूनियन यू करने पर क्या हमें मिल गया? यूनिवर्सल सेट ही मिल गया, तो यू ही मुझे मिल गया। तो ये भी क्या है? आइडेंटिटी लॉज ऑफ यू, आइडेंटिटी लॉज ऑफ फाइव। अब नाउ नेक्स्ट क्या है? एसोसिएटिव लॉज। एसोसिएटिव के लिए मैं यहाँ पे कर लेती हूँ। ओके, पहले हमें क्या फाइंड करना है? ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी तो हमने फाइंड करा, यहाँ पर ए यूनियन बी यहाँ पे लिख लेती हूँ। ए यूनियन बी, व्हाट इज इट्स एलिमेंट? 1 2 3 4, ए यूनियन बी। नेक्स्ट बी यूनियन सी, ये वाले को फाइंड कर लेती हूँ, बी यूनियन सी। यहाँ पर फाइंड कर लो आप, बी यूनियन सी। चलो बी यूनियन सी यहाँ से फाइंड होगा। बी के एलिमेंट क्या है? 3 4, और इसके 2 3 5। तो आप यहाँ पे लिखो 2 3, 3 दो बार है तो एक ही बार लेंगे, 2 3 4 5 4 5। ओके, तो बी यूनियन सी भी हमने फाइंड करा, ए यूनियन बी भी। अब जो भी ऑपरेशंस यूज हुए हैं उसको यूज करना है आपको। ए यूनियन बी के साथ यूनियन हो रहा है किसका? सी का। तो आप यहाँ पे कर लो ए यूनियन बी, इसके साथ यूनियन सी। ठीक है, तो इस एलिमेंट हमारा जो है इस सेट का, ए यूनियन बी का जो सेट है ये, और उसका सी के साथ 2 3 5 के साथ हमें करना है। तो कॉमन क्या है? 2, इसमें क्या है? 2 3 कॉमन आ गया, इसमें क्या है? 2 3, तो एक ही बार होगा। इट मीन्स 1 2 3, और यूनियन है तो बाद बाकी एलिमेंट्स भी लेने हैं 4 एंड 5।
तो अब मैं नेक्स्ट दूसरा ले रही हूँ। ये तो हमारा हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी। मैं यहाँ फाइंड कर रही हूँ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, बी यूनियन सी हमारा है 2 3 4 5 एंड ए की वैल्यू 1 2 4। कॉमन इसमें क्या है 2 4, 2 4 कॉमन है तो एक ही बार लेना है 2 4, 1 2 और क्या है 3 भी है 3 4 और इसका एलिमेंट क्या है 5, तो 5। ठीक, तो आपने क्या देखा, जब हमने फाइंड किया ए यूनियन बी यूनियन सी तो हमें 1 2 3 4 5 मिला। जब हमने फाइंड करा ए यूनियन और इसको ब्रैकेट में बी यूनियन सी तो 1 2 3 4 5, मतलब दोनों करने पर आप ऐसे फाइंड कर लो या ऐसे फाइंड कर लो, वैल्यू सेम ही आ रहे हैं। इट मीन्स इसे क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉज। एसोसिएट हो रहा है, यूनियन एक बार बी ए बी एक साथ हो गया, फिर बाद में ब्रैकेट के बाद ए यूनियन बी यूनियन सी एक साथ कर लिए तो एसोसिएटिव लॉज, और ये भी इक्वल हो गया। तो अब क्या देख लो कि यूनियन होल्ड करता है क्या क्या, कॉम्यूटेटिव लॉज, एसोसिएटिव लॉज, आइडेंटिटी आइडेम्पोटेंट और आइडेंटिटी लॉज ऑफ यू एंड आइडेंटिटी लॉ ऑफ, इसको बोलते हैं एम्प्लीफाई। तो ये सारे इसके प्रॉपर्टीज है, तो एग्जांपल लेकर हमें क्लियर करना है तो उसमें हमें रटने की जरूरत नहीं होगी। तो ये हमारा यूनियन हो गया ऑपरेशंस। In next video, we will discuss about intersection of two sets. Okay. Till then, thank you very much. Have a nice day.